इसराइल का ईरान पर दूसरा बड़ा हमला। ईरानी शहर तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब इसराइल के ताज़ा हमले। इसराइल ने तब्रेज़ में असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। सुबह होते ही फिजाई हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में 3 आला तरीन फौजी कमांडर्स और 6 बड़े जौहरी साइंसदान शहीद हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई के मुशीर बराए कौमी सलामती अली शमखानी शदीद जख्मी हैं। ईरानी दारुलहुकूमत तेहरान, किरमानशाह और करमाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। तेहरान में पासदारा ने इनकलाब के सदर दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ईरान का फ़िज़ाई दिफाई मुकम्मल निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन इस कहानी का अंजाम ईरान लिखेगा। इसराइल को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ईरानी हुकूमत का बड़ा ऐलान, बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत के अलावा दीगर डेटरेंट आलात पर गौर किया जा रहा है। उधर इसराइल ने दावा किया है कि ईरान के भेजे गए तमाम ड्रोन मार गिराए हैं। कोई ईरानी ड्रोन इसराइल में दाखिल नहीं हो सका। ईरान ने इसराइल पर 300 ड्रोन फायर किए थे। इसराइल ने ईरान में क्या तबाही मचाई, जानी और माली नुकसान कितना हुआ। ईरानी सहाफ़ी हस्साम महाजरी ने बोल न्यूज़ पर सबको दिखा दिया। बताया कि तबाहाल इमारतों के मलबे से जख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसराइल ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। ईरान पर इजरायली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमें मतला किया था कि वो ये कार्रवाई अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझता है। इसराइल में अमरीकी सफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। खबरदार किया कि इसराइल सख्त सज़ा का इंतजार करे। सिहोनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल के हमलों को अमेरिका की मदद हासिल थी। अमेरिका भारी कीमत अदा करेगा। हमने सख्त रद्द-ए-अमल की तवक्को रखनी चाहिए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी आवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। ईरान के जौहरी अफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया। इजरायली वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान पर इसराइल के हमलों का मकसद उसके जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाना है। हमलों का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुँचाना है। ईरान में जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं रहा। इसराइली जंगी तैयारों ने ईरान के 6 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल के लिए तैयार हैं। जवाबी हमला हुआ तो सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देंगे। इसराइल ने तेल अवीव में बिन गुरियन एयरपोर्ट पर बंद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। ईरान पर हमलों के बारे में पहले से आगाह था। अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर इसराइल के दिफा में मदद करेगा। हालात का जायजा लेने के लिए काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि वो ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की उम्मीद रखते हैं ताकि खत्ते में अमन इस्तेकाम बहाल किया जा सके। उधर ईरान ने इतवार को ओमानी दारुलहुकूमत में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम से इज़हारी यकजहती करता हूँ। ये इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। सदर आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बिरादरी सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, ईरान के खिलाफ इसराइल का घिनौना इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। ईरान पर इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले नाकाबिले जवाज़ और काबिल मज़म्मत है।
इजरायली जारियत ने इंसानियत की ज़मीर को झंझोड़ा। ये इक़दाम खत्ते की अमन और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the brotherly Islamic Republic of Iran, causing grave loss of lives and property to the Iranian people. This House warns that such continued blatant acts of aggression by Israel have brought not only the Middle East but the entire world into serious dangers. Of the OIC as well as of the Security Council, not only to discuss but to condemn this aggression and bring an immediate stop to it. कौमी असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ईरान पर हमले के खिलाफ करारदाद सैयद नवीद कमर ने पेश की। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के बिला इख्तियार हमले की मज़म्मत करता है। इसराइल ने ईरानी हुदूद और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और पार्लिमान ईरान के साथ खड़ी है। ईरान के खिलाफ इसराइली जाहिरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तर्जुमान हमास का कहना है कि इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। इंतहा पसंद नेतन्याहू खित्ते को खुलेआम तसादुम में घसीटने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ईरान पर हमला खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जापानी वज़ारत ख़ारजा ने भी ईरानी सरजमीन पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है। कहा, दोनों फरीक तामुल का मुजाहरा करें और हालात को पुरसुकून करें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने कहा कि इसराइली हमले मशरिक़ वस्ता के लिए मुमकिन तौर पर तबाहकुन है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। ईरान पर हमले से पहले सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी दीवार गरिया में एक अर्जी डाली जिसमें यहूदी किताब मुक़द्दस की आयत दर्ज थी और उसके बाद जुनूनी यहूदियों ने दीवार गरिया का रुख किया, आहुजारी शुरू कर दी। हमलों के दौरान जंग जीतने की दुआएं की जाती रहीं। इजरायली हुकाम की जानिब से पूरी कौम को कहा गया है ये मुक़द्दस जंग है और जारी रहेगी। कौमी एयरलाइन ने गल्फ जाने वाली तमाम परवाज़ों का रूट तब्दील कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक गल्फ जाने वाली परवाज़ें ओमान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करेंगी। सऊदी अरब, दोहा, बहरीन, UAE जाने के लिए ओमान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल होगी। टोरंटो और पेरिस जाने वाली परवाज़ों का भी रुख तब्दील कर दिया गया। इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% तक इजाफा रिकॉर्ड। फी बैरल $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,21,600 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसे में हलाक अफराद की तादाद 315 हो गई। हादसे में 45 अफराद जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर भारतीय और बरतानवी शहरी महफूज रहे। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। मेडिकल कॉलेज पर तैयारे का हिस्सा गिरने से 75 तलबा हलाक और 45 जख्मी हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।